Hello, good morning students. So I am Rajesh Chaurasia. So today we are going to start our new topic fossil fuel. ठीक है, तो in previous video we already discussed about the renewable source of energy and non renewable source of energy. तो जो fossil fuel आता है ये आता है non renewable source of energy, मतलब हम इसको renew नहीं कर सकते. ये renew कर सकते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा इसमें टाइम पीरियड लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम पीरियड में हम इसको रिन्यू नहीं कर सकते. इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल मेनली होते क्या है कि जो आपके जो प्लांट्स या फिर जो एनिमल्स होते हैं, यदि इनको हम अर्थ क्रस्ट के अंदर, अर्थ के अंदर मतलब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर यदि हजारों मिलियंस ईयर तक इनको रखते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट यही है कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है. ये मतलब क्या होता है, जो प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं, डेड एनिमल्स, ठीक है, जो कि कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होते और उनके ऊपर क्या होती है, जो आपकी सोइल होती है उसकी लेयर चढ़ती जाती है और वो क्या होते हैं, अर्थ के अंदर चले जाते हैं. तो क्या होता है, उनका ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाता है, मतलब एक तरह से उनका डिकम्पोजिशन होना रुक जाता है, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन कोई भी जो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो किसी भी कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको डिकम्पोज नहीं कर सकता, या किसी भी इसको डिकम्पोज नहीं कर सकता, मतलब एयर की रिक्वायरमेंट होती है. तो क्या होता है, जो प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं, तो ये जब अर्थ मतलब जैसे कि इनकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है कि जहां तक देखो, जहां तक इसका मतलब डिकम्पोजिशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, ठीक है, होता रहता है. पर मान लो एक मतलब जैसे क्या होता है कि फ्लूड आई या तूफान वगैरह आए तो क्या होता है, इनके ऊपर क्या होती है, लेयर चढ़ती जाती है. अब जैसे मान लो कि जो भी ऑब्जेक्ट जिनका डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, जब वो अर्थ सरफेस पे मान लो लीफ गिरी या प्लांट्स गिरे नीचे, या फिर जो एनिमल्स, जो डेड एनिमल्स हुए वो हुए, तो उनका क्या होता है, जितना मतलब डिकम्पोजिशन होना होता है वो हो गया, पर जो पार्ट बचता है जिसका डिकम्पोजिशन नहीं हुआ तो उनको क्या बोलेंगे हम, डेड ऑर्गेनिज्म या रिमेन डेड ऑर्गेनिज्म, है ना, उनको ऐसा बोलते हैं. तो वो क्या होते हैं, जब अर्थ के अंदर क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जब हजारों मिलियन ईयर तक मतलब अर्थ क्रस्ट के अंदर या अर्थ के अंदर रहते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है. अब देखो अपन समझते हैं कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है. तो सबसे पहले ये एग्जॉस्टिबल होता है. ठीक है, और एक फैक्ट बता दूं कि 2018 में मतलब सर्वे हुआ था पूरे वर्ल्ड का, तो हमारे वर्ल्ड का 80% जो एनर्जी मिलती है हमें वो किसके थ्रू मिलती है, फॉसिल फ्यूल के थ्रू. और फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल है हमारे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. ठीक है ना, ये किसके एग्जाम, ये क्या है, फॉसिल फ्यूल है. तो मतलब जो अभी तक जो मेनली सोर्स है हमारा एनर्जी का, जिससे हम एनर्जी गेन करते हैं, वो क्या है, फॉसिल फ्यूल ही है भाई. ठीक है, ये सर्वे में भी पता लगा है, पूरे वर्ल्ड का सर्वे हुआ था कि जो हम मैक्सिमम एनर्जी गेन कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल के थ्रू. तो अब डेफिनेशन देखते हैं फॉसिल फ्यूल. देखो, फॉसिल फ्यूल आर द फ्यूल्स फॉर्म बाय द नेचुरल प्रोसेस. देखो, ये नेचुरल प्रोसेस से फॉर्म होता है, सच एज डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड बरीड ऑर्गेनिज्म. जो डेड ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ट्री, प्लांट या जो एनिमल्स होंगे. देखो, इस नेचर का एक रूल है, जो भी आया है वो एक टाइम के बाद जाएगा, जो आया है उसको जाना है. तो जब प्लांट या जो एनिमल्स होंगे, जब वो डेड हो जाएंगे, ठीक है, तो वो अर्थ मतलब जब क्या होता है, तो अर्थ क्रस्ट के अंदर जब हजारों मिलियन ईयर तक वह अर्थ क्रस्ट के अंदर या अर्थ के अंदर दबे रहेंगे, तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे क्या हो जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल. तो इस तरीके से फॉसिल फ्यूल फॉर्म होता है. ठीक है, अब देखो फॉसिल फ्यूल, तो फॉसिल फ्यूल दो वर्ड से बना है, फॉसिल एंड फ्यूल, और इसी से मिलकर बना है फॉसिल फ्यूल. तो देखो, फॉसिल का मतलब क्या होता है, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स.
अब देखो रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बोला मान लो कोई भी एनिमल्स की डेथ हुई तो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, डिकम्पोज करना स्टार्ट कर दिया, मान लो जितना डिकम्पोज हुआ, अब उसके बाद जो जो पार्ट मिला या जो पार्ट रहा उसको हम क्या बोलते हैं, रिमेन्स ऑफ डेड। अब वो बात करें वो प्लांट हो सकता है या एनिमल्स हो सकता है, कुछ भी, तो उसको बोलते हैं डेड रिमेन्स या डेड रिमेन्स ऑर्गेनिज्म। और जब वो अर्थ क्रस्ट के अंदर जाते हैं, ठीक है, जब वो अर्थ क्रस्ट के अंदर जाते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, फॉसिल फ्यूल। अब फ्यूल का मतलब क्या होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हमें हीट मिलती है, जिसको बर्न करने पर, तो मटेरियल बर्न टू प्रोड्यूस हीट। ठीक है, तो इन दोनों से मिलकर क्या बना है, फॉसिल फ्यूल। और ये क्या होता है, फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम डेड प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। अब देखो हम बात करेंगे कि कोल कैसे बनता है, पेट्रोलियम कैसे बनता है और नेचुरल गैस कैसे बनती है। तो देखो कोल मेनली कैसे बनता है, जो फॉरेस्ट होते हैं जहां पर मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या होते हैं, ट्रीज प्लांट्स, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, तो वहां पे क्या होता है जब वो गिरते जाते हैं, मान लो जैसे कि फ्लूड आई या किसी भी कारणवश वो गिरे तो क्या होगा, जैसे कि मान लो तो वो जैसे कि मान लो एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, अब ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये प्लांट्स है, ठीक है, तो ये क्या होगी, ये गिर गए, अब इसके ऊपर क्या होगा, एक लेयर्स बनती गई, किसकी, सोइल की। ठीक है, जहां तक कि अर्थ सरफेस पर रहेंगे तो इनका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, किसके थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। ठीक है, और ये सोइल के अंदर चले जाते हैं। बट मान लो जैसे कि फ्लूड आए तो इनके ऊपर क्या होगी, एक डस्ट की या सोइल की लेयर बन गई, तो इस तरीके से हजारों मिलियंस ईयर तक इनके ऊपर कितनी लेयर्स बनती जाती है, और ये अर्थ क्रस्ट के अंदर जाते जाते हैं, चले मतलब लेयर्स बनती जाती है, तो क्या होगा, इनका ऑक्सीजन यहां पर आना क्या होगा, बंद हो गया, क्योंकि इनका ऑक्सीजन से कनेक्शन क्या हो गया, कट हो गया, मतलब इन्वायरमेंट की जो ऑक्सीजन से कनेक्शन कट हो गया तो इनका डिकम्पोजिशन रुक गया। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। तो क्या होगा कि ये मतलब यहां पे क्या होगा, अब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, अब हीट से क्या होगा, इनका डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और अब जैसे जैसे और लेयर्स बढ़ती जाएगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा, तो ये फिर ये प्लांट्स क्या हो जाएंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में। तो ऐसे ये प्रोसेस होती है, मतलब क्या होते हैं, जो जैसे कि जो बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं वहां पे जो बड़े बड़े ट्रीज और जो प्लांट्स होते हैं वो जब एक टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, जैसे फ्लूड वगैरह है, कोई भी तूफान वगैरह है तो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उनके ऊपर क्या होता है, टाइम के साथ लेयर जमती जाती है। ठीक है, तो जब, और इस प्रोसेस को मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं, ये नहीं कि एक दो दिन में या एक दो साल में हो जाता है, हजारों ईयर। ठीक है, तो इसी वजह से तो मैं बोल रहा हूं आपको कि देखो ये भी रिन्यू हो सकते हैं बट एक शॉर्ट टाइम पीरियड में नहीं, इनको टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो इस वजह से ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, इनको रिन्यू करना मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये किसकी फॉर्म में बन जाएंगी, कोल की फॉर्म में। तो कोल ऐसे बनता है भाई, ठीक है, मेनली कोल ऐसे बनता है। जो एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं वो अर्थ के अंदर, या मेनली जो प्लांट्स, जो ट्री, बड़े बड़े ट्री होते हैं वो क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे क्या होता है, अर्थ के अंदर जिनका डिकम्पोजिशन होता है तो वो क्या बन जाते हैं, हजारों मिलियंस ऑफ ईयर के बाद क्या हो जाते हैं, वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में। और कोल के भी 4 टाइप्स होते हैं, क्या, पीट, लिग्नाइट, बिटुमनी, एंथ्रासाइट। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोल होता है वो क्या होता है, एंथ्रासाइट, उसमें सबसे ज्यादा कार्बन परसेंटेज होता है, पर जो मेनली यूज होता है बिटुमनी, है ना, बिटुमनी ज्यादा यूज होता है। पीट सबसे लो कैटेगरी का कोल होता है, ठीक है, लिग्नाइट और बिटुमनी मेनली यूज होता है, और ये मेनली मोस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो मोस्टली पावर प्लांट और इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ठीक है, जो थर्मल पावर प्लांट वगैरह है वहां पे मेनली कोल ही यूज किया जाता है। तो देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द, और देखो कोल के अंदर, और देखो एक तरह से अब एक चीज बता दूं, ये इनडायरेक्टली रूप से सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इनको जो इनडायरेक्टली रूप से जो मेनली इनका जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो क्या होते हैं, सन ही होता है, क्योंकि जब सन अर्थ सरफेस पे होता है तो क्या होता है, इनसे
ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या, जैसे कि ट्री और प्लांट क्या होते हैं, वो उससे एनर्जी लेते हैं और उससे क्या होता है, अपना फूड बनाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में वो आ जाते हैं, ठीक है। तो कार्बन की फॉर्म में वो एनर्जी इनके पास आ जाती है, और वो मान लो किसी भी एनिमल्स ने वो खाया तो उसके अंदर भी वो एनर्जी है, ठीक है। और फिर वो जैसे कि मान लो डेड हो गया तो किसके अंदर चले जाएगी, सोइल के अंदर। अब पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हुआ तभी तो ये बना, तो क्या होगा, सोइल के अंदर मतलब दबता जाता है, उसके ऊपर लेयर्स बनती जाती है, और हजारों सालों बाद वो क्या बन जाता है, कोल, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर पेट्रोलियम कैसे बनता है। तो देखो पेट्रोलियम मेनली किसकी वजह से बनता है, जो आपके ओशियन प्लांट्स, जैसे कि मान लो ये ओशियन है, ठीक है, ओशियन प्लांट्स, तो इसमें क्या होते हैं, देखो इसमें भी ओशियन में भी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जैसे कि तो ये फिश वगैरह जो ओशियन एनिमल्स होते हैं, तो एक टाइम के बाद क्या होती है, इनकी डेथ होती जाती है, तो ये क्या होते हैं, ये सबमर्ज होते जाते हैं, सस्पेंड होते जाते हैं, और इसके ऊपर क्या होती है, जैसे कि सोइल की लेयर बनती जाती है टाइम टू टाइम। तो क्या होते हैं, अर्थ सरफेस के अंदर चले जाते हैं, और हजारों सालों बाद क्या हो जाता है, इनका भी क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, किसके अंदर, आपके पेट्रोलियम के, ठीक है। और पेट्रोलियम हम किससे गेन करते हैं, बाय द क्रूड ऑयल। तो जो पेट्रोलियम जो हमें मिलता है वो क्रूड ऑयल से मिलता है, और वो इसी तरीके से बनता है। तो जो पेट्रोलियम मेनली किसके थ्रू बनता है, जो ओशियन प्लांट्स या जो ट्री होते हैं और जो ओशियन एनिमल्स होते हैं उनके थ्रू, जब उनको हजारों सालों तक क्या होता है, अर्थ के अंदर उनको जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जब क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, तो क्या होता है, ये बन जाता है। और मेनली जो फ्यूल में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, हाइड्रोकार्बन ही होता है। और नेचुरल गैस भी क्या होता है, इसी के साथ होती है, पेट्रोलियम के साथ, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, केरोसिन, ये सब क्या होते हैं, यही इसी से, मतलब ये मेनली किससे बनते हैं, ओशियन प्लांट्स एंड एनिमल के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस फॉर्म होती है। और नेचुरल गैस इनको रिफाइनरी के थ्रू क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, उसमें से फिर केरोसिन को अलग कर लिया जाता है, पेट्रोल को, नेचुरल गैस को इस तरीके से अलग कर लिया जाता है। तो जो गैस होगी वो क्या होगी, ऊपर की तरफ होती है, ये ऐसे, और पेट्रोलियम क्या होता है, क्रूड ऑयल उसके नीचे होता है। तो ये गैस और ये आपका पेट्रोलियम ऐसे होता है। तो इस तरीके से आपका फॉसिल फ्यूल फॉर्म होता है। तो आई थिंक ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और यदि कोई डाउट है तो यू कैन राइट योर डाउट इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।